जमाल खशोगी, जो कि वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करने वाला एक सहाफ़ी था, उसको 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर बाद में कत्ल कर दिया। इसके कत्ल का इल्ज़ाम मोहम्मद बिन सलमान पर डाला गया और वो इंतहाई तनकीद का निशाना भी बने, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी को कत्ल करने के अहकामात जारी किए थे। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, बल्कि इसने उल्टा इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया, क्योंकि अमेरिका के हाथ सऊदी वली अहद के लिए बंधे हुए थे। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे सऊदी शाही ख़ानदान खुफिया तौर पर पूरी अमेरिकी मैशत को कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो आज़ाद सहाफ़त के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करता है, लेकिन उसने कभी आंख नहीं उठाई जबकि सऊदी शाही ख़ानदान दूसरी तरफ खड़ा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ख़ानदान खुफिया तौर पर अमेरिकी मैशत को कंट्रोल करता है और इसके पंजे इतने गहरे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। ये कोई आज या कल की सूरत हाल नहीं है, बल्कि कई दहाइयों का मामला है। ये सब कुछ 1933 में शुरू हुआ, जब तेल की तलाश अपने अरूज पर थी। इस वक्त सऊदी अरब ज़्यादा से ज़्यादा तेल को तलाश कर रहा था और अमेरिका भी इसमें इसकी मदद कर रहा था। अमेरिका ने कुदरती तौर पर तेल से माला माल मुल्क सऊदी अरब को ऊपर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। तकरीबन 1/3 के बाद, जब दुनिया दूसरी जंग अजीम के बाद मुस्तहकम होने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, तो ये बात वाज़िह थी कि हर एक को एक फरीक चुनने की ज़रूरत है। या तो उसको सोवियत यूनियन का साथ देना होगा या फिर अमेरिका का। सऊदी अरब ने सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट हुकूमत होने की वजह से अमेरिका का साथ देने में अपना ज़्यादा फ़ायदा समझा और सऊदी शाह ने 1933 में बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका को अपने मशरकी सूबे में तेल की तलाश की खुसूसी इजाज़त दे दी, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ा इक़दाम था। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी माशी ताकत बन सकते थे और बाद में ये एक बड़ी मैशत बनकर उभरे भी। इस तेल की तलाश को सरकारी तौर पर अरामको का नाम दिया गया और इसके साथ 1938 में अमेरिका को तेल के बड़े ज़खायर तलाश करने में कामयाबी हुई। इसके बाद दोनों ममालिक ने अपने तल्लुकात को और वसअत दी और 1951 में सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ बामी दिफाई इमदाद के मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे के तहत अगर अमेरिका या सऊदी अरब पर कोई बैरूनी मुल्क हमला करेगा तो ये दोनों मिलकर उस मुल्क का मुकाबला करेंगे। 1973 में सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा हुआ, जिसके तहत सऊदी अरब तेल की फ़रोख्त अमेरिकी डॉलर में करेगा। अगर हम देखें तो पूरी दुनिया को तेल की ज़रूरत पहले के मुकाबले में आज कम है, क्योंकि हमारे पास काबिल जदीद तवानाई के ज़रिए मौजूद हैं। लेकिन 70 की दहाई में तेल ही सब कुछ था। कोई भी मुल्क तेल खरीदने के बगैर अपनी इकोनॉमी को नहीं चला सकता था और इससे सऊदी अरब और अमेरिका दोनों फ़ायदा हासिल कर रहे थे। इस मुआहदे के तहत अमेरिका के पास अगर बड़ी बरामदात ना भी हों तो उसकी करेंसी खुली मंडी में परवान चढ़ती रहेगी जब तक सऊदी अरब का तेल बिकता रहेगा और इससे सऊदी अरब को भी काफ़ी ज़्यादा हद तक फ़ायदा हासिल हो रहा था। लेकिन इस वक्त इन ताल्लुकात ने एक अलग मोड़ इख्तियार कर लिया है। सऊदी शाही ख़ानदान ने 2022 में तेल में कटौती करने का फैसला किया, जबकि दुनिया भर में गैस की कीमतों में 40 से 50% तक इजाफा हुआ है। 22 नवंबर 2022 को सऊदी अरब ने पहले से ज़्यादा तेल की पैदावार बढ़ाने की तरदीद की है। सऊदी के वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने कहा है कि ओपेक प्लस की तरफ से 2023 के आखिर तक फी दिन 2 मिलियन बैरल की कटौती रखी जाएगी और अगर तलब और रसीद में तवाज़न पैदा करने के लिए इसमें और कटौती की ज़रूरत हुई
तो वो भी की जाएगी। अब अगरचा बात ये है कि सऊदी अरब ऐसा करने की पूरी सलाहियत रखता है और इस मामले में उस पर कोई दबाव भी नहीं बढ़ा सकता। सऊदी अरब अब अमेरिका के दुश्मन चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत कर रहा है। सऊदी अरब ने चीन को तेल डॉलर की बजाय जुआन में फरोख्त करने पर रजामंदी की है, जिसने पेट्रो डॉलर के पूरे तस्वर को ख़त्म करके पेट्रो जुआन बना दिया। अगर एक बात हर कोई यकीनी तौर पर जानता है तो वो ये है कि अमेरिका सऊदी अरब और चीन के बढ़ते हुए ताल्लुकात को किसी सूरत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज भी दुनिया में अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर है और अगर कोई अमेरिका को इस खेल से दूर कर सकता है तो वो चीन है। और अगर अमेरिका को तेल की फरावानी तक रसाई नहीं है तो वो भी चीन के लिए ज़बरदस्त काम करेगी। अगर सऊदी अरब अमेरिका से दूरी बनाना चाहता है तो उसको इसके मुबादिल किसी को तलाश करना होगा, जो कि सऊदीया की नज़र में चीन है। चीन भी एक उभरती हुई ताकत है जो आहिस्ता आहिस्ता आलमी मैशत को संभाले हुए है और इनके साथ हाथ मिलाना तवील मुद्दत में और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लिहाजा सऊदी अरब के लिए ये तकनीकी तौर पर जीत की सूरत हाल है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल कैच एयर को सब्सक्राइब कर दें।